नमस्ते, मैं शिवम हूँ। आप न्यूज़ भारतवर्ष देख रहे हैं। आज हमारे साथ हैं निर्मल जी, आरएलएसपी के प्रधान सचिव। इनसे हम बात करेंगे कि क्या कुछ बिहार की राजनीति को लेकर, चूँकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं अक्टूबर नवंबर महीने तक, और इसको लेकर राजनीति हो रही है। क्या कुछ महागठबंधन की ओर से जो चेहरे आएंगे, कौन चेहरे होंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। सर, महागठबंधन में टूट जो है वो दिख रही है। नहीं, ऐसी कोई बात तो नहीं है कि महागठबंधन में टूट दिख रही है, क्योंकि महागठबंधन 5 दलों का गठबंधन है। और इसमें अभी आप देखे होंगे कि कांग्रेस के प्रभारी जो आए हुए थे, प्रभारी महोदय, और सारे यहाँ के दलों से, शक्ति सिंह गोयल जी, और यहाँ आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी साहब से भी मिले, आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी साहब से भी मिले, सबसे बात हुई है। और उनका ही बयान था कि कुशवाहा जी दिल्ली में हैं, उनसे भी बात होगी। महागठबंधन मजबूती के साथ बिहार में चुनाव लड़ेगा और इस महीना के लास्ट तक आप उनके कहना के अनुसार इस महीने के लास्ट तक सारा चेहरा साफ हो जाएगा। चेहरा अभी तक तय नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जो जीतन राम मांझी हैं वो लगातार अल्टीमेटम दे रहे हैं आरजेडी को कि कुछ कमेटी बनाई जाए, अगर नहीं तो कुछ वो स्टेप्स ले सकते हैं। और कहा ये भी जा रहा है, सुनने में आ रहा है कि हो सकता है वो एनडीए में चले जाए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि वो एनडीए में चला जाए, क्योंकि जीतन राम मांझी साहब हम लोगों के गार्जियन हैं, अभिभावक हैं और पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। तो जो भी बात बोल रहे हैं वो महागठबंधन के अंदर की बात है। सब लोग मिलजुल करके उस बात को सुलझा करके और महागठबंधन को मजबूती से बिहार के विधानसभा के चुनाव में विकल्प के रूप में प्रस्तुत करेंगे। बिहार में चुनाव है और इस चुनाव को लेकर काफ़ी रैली की जा रही है। वो वर्चुअल रैली की बात कर रहा हूँ मैं। इससे पहले अमित शाह ने भी वर्चुअल रैली की। अब जो है 7 अगस्त से जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी रैली करेंगे। इसको लेकर गठबंधन को आपत्ति क्यों है? क्यों वो चाहती है कि वर्चुअल रैली ना हो? चूँकि वर्चुअल रैली से निश्चित है कि सरकार को लाभ होगा, सरकार को लाभ होगा। हम लोग तो चुनाव आयोग में भी इसका विरोध किए कि इस तरह की रैली माने करें वो लोग, लेकिन सरकार चुनाव आयोग की तरफ से कोई इस तरह की व्यवस्था न हो कि यही रैली होगी। क्योंकि जो भी छोटी छोटी पार्टियां हैं, कमज़ोर दल हैं, जो अपने मतदाता तक अपनी बात को इस माध्यम से नहीं पहुंचा पाएंगे, इसलिए हम लोग इसका विरोध भी किए थे। चुनाव आयोग में भी विरोध किए थे कि वर्चुअल रैली ना हो। और जिस तरह पहले हम चुनाव लड़ते थे, आज से पहले जो भी विधानसभा या लोकसभा का जिस तरह का चुनाव हुआ है, पुनः वह चुनाव उसी तरह का हो आगामी विधानसभा का चुनाव। तो वर्चुअल रैली तो कहा जा रहा है नीतीश कुमार की तरफ से कि वो सबसे सस्ता है, सबसे आसान माध्यम है जिससे कोरोना वायरस से भी बचा जा सकता है। तो इसका विरोध क्यों आरजेडी कर? इसका विरोध माने हम इसलिए कर रहे हैं कि वो चूँकि इसमें बहुत काफ़ी, अभी आप देखे होंगे अमित शाह जी वर्चुअल रैली किए हैं, जो कितना बहुत बड़ा उनका बजट था। उस बजट से तो चुनाव इस रैली करा करके लड़ सकते हैं, लेकिन उतना बजट अन्य पार्टी के पास नहीं है कि जो एक रैली कराए। वो तो एक रैली में करोड़ों रुपया का बजट बजट की कर लिए। तो उस तरह के कोई व्यवस्था तो विपक्ष के पास है नहीं कि जो अपना करा दे। विपक्ष मजबूत है, विपक्ष कहने के लिए तो है, लेकिन जो बाहर से दिखता है, लोग जो महसूस कर रहे हैं, जो जनता में आवाज़ें हैं कि विपक्ष में कहीं ना कहीं जो है आनाकानी है, कहीं ना कहीं मतभेद है। क्या ये सही है? आप तो ठुकरा रहे हैं एक सिरे से कि कुछ नहीं है ऐसा, हर चीज़ सही है। नहीं, विपक्ष मजबूत है और जनता के अंदर जो अभी एनडीए के ग्रुप है वो दिग्भ्रमित जनता को कर रही है कि महागठबंधन में टूटे। कहीं से कोई महागठबंधन में दुख नहीं है। पिछले दिनों 5 एमएलसी छोड़ के चले गए। फिर रघुवंश प्रसाद सिंह भी जो है आरजेडी को जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो कई तरह की बातें बनाई जाने लगी कि कुछ ना कुछ अंदर पक रहा है खिचड़ी, जिसकी वजह से जो है तमाम जो नेता हैं वो छोड़ के जा रहे हैं। क्या ऐसा कुछ आरएलएसपी के मन में भी है? जी नहीं, चूँकि आना जाना एमएलसी को चले जाना, चूँकि वो पार्टी नहीं है, वो एमएलसी हैं। पार्टी अपनी पार्टी है और पार्टी अपने तरफ से चुनाव लड़ती है, लड़ाती है। एमएलसी और विधायक को आने जाने की प्रक्रिया है। इस लोकतंत्र में आज़ादी है, कोई कहीं जा सकता है, कहीं से आ सकता है। तो चुनाव के लिए आप तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल। महागठबंधन क्या कुछ प्लानिंग कर रहे हैं? कौन सी पर? मैंने चुनाव पर जी अपने अपने ढंग से अपने अपने संगठन को हम लोग ने अभी तक मजबूत करने में लगे हुए हैं। और हम लोग तो मान करके चल रहे हैं कि विगत समय से चुनाव होगा, उसके हिसाब से हम तैयारी अपना। क्या कुछ मुद्दे होंगे आपके
जिस पे आप लड़ना चाहेंगे चुनाव? शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, ये सारा मुद्दा ज्वलंत मुद्दा है, जिस मुद्दा पर खास करके राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में शिक्षा के सवाल पर तो आज हम 2.5-3 साल से संघर्ष करते आ रहे हैं। तो हमारी मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा होगा शिक्षा, बेरोजगार और स्वास्थ्य। जो यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम चरमरा गया, जो कोरोना के स्थिति में देखने को मिल रहा है कि बिहार में किसी प्रकार की कोई कोरोना से लड़ने की सरकारी व्यवस्था नहीं है, पूरी तरह से सरकार फेल है स्वास्थ्य को लेकर। आपने कोरोना की बात की, सरकार का तो ये दावा है कि हम हर तरह की फैसिलिटी दे रहे हैं और लोगों के बीच जो है मास्क, सैनिटाइज़र बंटवा रहे हैं। उसके बाद ये भी बोला जा रहा है, सरकार ने कहा कि हम जो मजदूर, प्रवासी मजदूर वहाँ से बाहर से आए, उनके लिए हज़ार रुपये दिए अकाउंट में। तो क्या कुछ बोलेंगे जब इतना कुछ कर रही है सरकार? का ये दावा भी है, एक तरफ सरकार के दावा है, दूसरी तरफ यह खोखला दावा है कि अभी आप देखे होंगे कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा इस महामारी कोरोना में भी एक दिन घर नहीं बैठे, और यह सरकार को बताने के लिए, बिहार की जनता को बताने के लिए बहुत जगह जहां उनका सेंटर था वहां खुद गए हैं विजिट करने के लिए, और वहां के लोगों ने कहा कि किसी प्रकार की कोई सुविधा सरकार की तरफ से नहीं। कितने सीटों पर इस बार आपकी जो पार्टी है वो लड़ेगी? अभी तो देखिए, अंदाजा एक मैं पूछ रहा हूँ बस। ये नहीं, एक एक्सपेक्टेशन होती है ना, अंदाजा मैं पूछ रहा हूँ। आपको ये नहीं बोलना है कि ये पक्का का पक्का बात है। नहीं, ये हमारा जो पार्टी है सिस्टम में चलते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर निर्भर करता है। जानकारी के मुताबिक जो मुझे जानकारी है या बाहर से जानकारियाँ मिल रही है, उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि 150 सीट। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विषय है, कितनी सीट पर पार्टी चुनाव लड़ेगी ये विषय उनका। तो गठबंधन का नेता कौन? ये भी सारे गठबंधन के साथ ही मिलकर के तय करेंगे। अभी तक तय नहीं हुआ है, मतलब कि कौन कौन ऑप्शन में है गठबंधन में कि इनको माना जा सकता है? ये तो होगा ना, अगर तय नहीं हुआ तो किन्हीं के बीच में आप फंसे होंगे ना कि ये 2 हैं या ये 3 हैं। ये भी ये राष्ट्रीय स्तर की बात है। नहीं, वो तो मैं समझ गया सर। आपसे मैं कुछ और पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि आप, ठीक है, अभी तक तय नहीं हुआ है, तय होगा बाद में। मैं ये जानना चाह रहा था कि कौन कौन ऐसे हैं जिनके बीच में तय नहीं हो पा रहा है कि कौन कौन है? चूँकि महागठबंधन में जो 5 दल हैं, जी, 5 दल में नेता सक्षम हैं। जो बिहार के मुख्यमंत्री, एक नाम दे दीजिए हमको 5 दल में से। नहीं, ये संभव नहीं है, कहाँ हमसे पूछे सर। ऐसा आप मुकर रहे हैं फिर बात से कि आप बोल रहे हैं कि अभी तक तय नहीं हुआ है। ठीक है, तय नहीं हुआ है। मैं ये जानना चाह रहा था कि सर कौन कौन ऐसे हैं जिनको आप काबिल समझते हैं? 5 दल हैं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि एक दल का आप नाम बता दीजिए। 5 दल में कौन कौन, 5 दल में से एक का नाम बता दीजिए, कौन कौन सक्षम आपको नजर? अरे अभी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी हैं, सक्षम हैं, जो बिहार चला सकते हैं। जी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी साहब भी हैं, जो सक्षम हैं, बिहार चला सकते हैं। अभी हमारे प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव से भी हैं। इसमें अब चांस जो है 100% में मतलब कितना ज़्यादा किसको मिल सकता है? नहीं, ये तो महागठबंधन के अंदर की बात है, जो बैठ करके तय ये बाद में तय करेंगे। कि किसके नेतृत्व। बिहार में कोरोना वायरस को लेकर जो बिहार सरकार की नीति रही है, उसको आप कितना नंबर देंगे 10 में? अगर आपसे मैं पूछ रहा हूँ तो 10 में 10, 0। 10 में 0। लेकिन सरकार के दावे फिर एक तरफ हैं और लोग मान भी रहे हैं कि मास्क मिला है कुछ लोगों को जो है पैसे भी गए हैं अकाउंट में, 1000 रुपये कर। अरे 1000 रुपया पैसे गए हैं, लेकिन राष्ट्रीय लोक समता पार्टी इस मुद्दे पर तो कई वो कोरोना के स्थिति में भी आंदोलन किया था कि 1000 रुपया एक आदमी के अकाउंट में दे करके आप क्या करेंगे। हम लोग तो डिमांड किए थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने डिमांड किया था कि जिसके अकाउंट में आप पुनः दिए हैं उनको पुनः फोन दीजिए और 5000 रुपया दीजिए। चूँकि एक आदमी को जब लॉकडाउन के तरफ सारे लोग बंद हैं अपने घर में, तो उनको खाने पीने की व्यवस्था 1000 से नहीं होगा, आप तो 5000 दीजिए। हम लोग तो डिमांड किए थे कि 5000 आप दीजिए। कुछ लोगों के अकाउंट में 1000 दे करके सरकार बंद हो गई, चुपचाप बैठ गई। तो यह तो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी इस पर बहुत बड़ा आंदोलन किया था। अपने उस समय लॉकडाउन में घर में बंद थे, उसे अपने अपने घर में अनशन पर बैठे थे, 1 दिन के 2 घंटा के लिए उपवास किए थे। इस सारा आंदोलन हम लोगों ने किया और सरकार की तरफ से सरकार को एक मांग पत्र भी हम लोगों ने सौंपा था कि जो आप अकाउंट में जो अभी तक पैसा दिए हैं उसको बढ़ाइए, महीना में 1000 रुपया ना बल्कि 5000 उसके अकाउंट में डालिए। तो राष्ट्रीय चुनाव आप समय पर चाहते हैं? जी निश्चित, समय पर हो? जी निश्चित, चुनाव समय पर हो।
ये चुनाव आयोग का विषय है। जी चुनाव कराना चुनाव आयोग का विषय नहीं, है। क्योंकि सुशील कुमार मोदी जी का कहना है कि जो कमज़ोर विद्यार्थी लग रहे हैं महागठबंधन, कमज़ोर विद्यार्थी हैं ये लोग, जो परीक्षा को टालने की कोशिश करते हैं। जब परीक्षा नज़दीक आता है तो परीक्षा को टालते हैं। कई किस्म के लोग होते हैं, अलग अलग अपना अपना विचारधारा होता है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी मानती है कि चुनाव समय पर हो। हमने बात किया है निर्मल जी से, जो आरएलएसपी के प्रधान सचिव हैं, तो इन्होंने साफ और क्लियर रूप से जवाब भी दिया है और हमें बताया भी है कि जो सरकार है वो 10 में 0 नंबर सरकार को इन्होंने दिया है और कहा है कि काम स्तर पे दिख नहीं रहा। और इन्होंने बता दिया कि ये जो काम करने वाले हैं वो मुद्दों पर काम करेंगे, लेकिन सरकार ने जो काम किया है उनको नंबर इन्होंने 0 दिया है। आप देखते रहिए न्यूज़ भारतवर्ष, हम आपको आगे मिलेंगे।